नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली न्यूज अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ताज़ा खबरों के लिए, किसान समाचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ी खबर अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय जवान जय किसान। आज मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये जो बड़े किसान साथी हैं, ये लोग सभी हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हिसार के अंदर जो पीछे के दिनों के अंदर घटनाएं हुई, जिस तरह से एक वो उसमें कुछ एक तो था कि जैसे हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार के बोलने पे हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस ने हमारे साथियों पे, हमारे बुजुर्गों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, जिसकी संयुक्त मोर्चा शुरू से ही निंदा करता आ रहा है। और ये बहुत ही एक किसानों के लिए एक दुखदाई घटना थी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें, जो हालात बने, उसको संभाला, और वो सब करने में जो लोग ग्राउंड जीरो पे थे, आज मेरे साथ सभी वो लोग बैठे हुए हैं। हाँ, हालांकि इस चीज़ में लाखों लोगों का, लाखों किसानों का योगदान है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, कुछ एक साथी जो लोग ग्राउंड जीरो शुरू से लेके आखिर तक सभी कार्यक्रमों के अंदर थे, चाहे वो मीटिंग हो, प्रशासन के साथ सभी के अंदर थे। तो मेरे साथ वो लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जो वहाँ के हालात थे उनके बारे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सभी का परिचय हो जाएगा। जी, आप सब लोग अपना अपना परिचय दे दीजिए। जी, अमित डाका, जिला हिसार। जी जी, आप कुलदीप खर्ड, युवा जिला अध्यक्ष हिसार माइये टोल। जी, जगबीर माजरा प्याऊ सतरोल खाप। जी, ताऊ जी आप भी अपना नाम बताइए। मैं भी जी माजरा प्याओ सतरोड़ खाप धरना पता हूँ जी, दिलबाग नाम है। जी 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 जी। अब हम लोग इनसे कुछ एक सवाल कर लेते हैं जो आप सबके माइंड में के अंदर होंगे। आज एक दैनिक जागरण अखबार जो स्टार्टिंग से ही जो हम लोगों ने देखा कि वो किसानों की पक्ष में नहीं, किसानों के खिलाफ लिखता आ रहा है और सरकार के पक्ष में लिखता है। हालांकि जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंटेड मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका फर्ज तो ये बनता है कि वो एक न्यूट्रल खबर दे। लेकिन बहुत सी जैसे टीवी चैनल्स के तरह अखबारें भी ऐसी हैं कि जिनकी कवरेज और जिनकी स्टोरीज सरकार के पक्ष में होती हैं। आज मैं एक खबर पे बात करता हूं कि वहां पे क्या है कि दैनिक जागरण की तरफ से ये कहा गया कि हिसार कमिश्नर ने ये कहा कि किसानों ने हमारे साथ जो बातचीत के अंदर ये माना है कि इसके बाद कोई भी किसी भी नेता का विरोध नहीं करेगा। जो समझौता हुआ था, जिसमें मांगे थी किसानों की, वो सरकार ने माफ़ी मांगना, प्रशासन की तरफ से माफ़ी मांगी गई या और बातें मांगी। उसमें ये कहा गया है कि कमिश्नर के साथ किसानों ने वादा किया था कि अभी इसके बाद कोई किसी का बीजेपी या जेजेपी के किसी कार्यकर्ता का विरोध नहीं होगा या नेता का विरोध नहीं होगा। वो सवाल हम लोग गुरदीप जी भाई साहब के साथ करते हैं, इसका जवाब लेते हैं। जी, मैं उस मीटिंग में अंदर था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये जो दैनिक जागरण अखबार है ये हमारे खिलाफ है। जेजेपी और बीजेपी का कोई भी एमएलए या एमपी या मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम हिसार में पहुंचेगा तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे। और हम आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों से कि आगे इस दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार कर देना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। देखिए, जैसे ये लोग, एक होता है आई विटनेस, जो उस मीटिंग के अंदर थे, प्रशासन के साथ होने वाली मीटिंग के अंदर, तो इन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अभी साफ साफ पता चलता है कि जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि जो अखबारें हैं वो सरकार के पक्ष में बात करते हैं। दूसरा सवाल होगा मेरा कि जो आगे आने वाली रणनीति है आगे की, उस पे हम लोग सवाल करेंगे भाई साहब जी से। जी, आगे की क्या रणनीति है, क्या हम लोगों का आगे का जो प्लान है वो आप बता दीजिए। रणनीति ये है कि संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को जितने भी बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं, इनके घरों का हम घेराव करेंगे और वहां पे जो ये हमारे जो काले कानून है, इनकी प्रतियां हम उनके घरों के आगे जलाएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा धरना होगा और हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ये प्रतियां जलाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इन्होंने 5 जून का जो प्रोग्राम है वो बताया। थोड़ा सा मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूं कि देखिए, जो पीछे 1-2 घटनाएं हुई हैं, जैसे हिसार की घटना, मैं पंजाब से हूं तो हरियाणा शुरू से ही पंजाब को बड़ा भाई बोलता आया। लेकिन जो लोग हैं एज के हिसाब से तो हमसे बड़े हैं, हमारे जैसे ताऊ जी जैसे एज के हैं, जहाँ उससे भी बुजुर्ग हैं, जहाँ हमारे बड़े यंग भाई हैं, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप
जितना हो सके उस विरोध को शांतमयी बना के रखना, क्योंकि सरकार है, सरकार की गलत नीति होती है कि हाँ कहीं पे लाठीचार्ज कर दो, इनका ध्यान उस साइड चला जाएगा, इन सब चीज़ों को। और दूसरा, मैं पर्सनली बात करूं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हरियाणा या पंजाब के अंदर, स्पेशली जब हरियाणा के अंदर जो पिछले दिनों में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, किस तरह से पुलिस ने उनके साथ वो बर्बरता की। तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो हमें अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करनी, लेकिन अगर सरकार कुछ करती है, सरकार गलत तरीके से करती है, वो तो फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वही फैसला लेते हैं। और मुझे पता है कि हरियाणा हमेशा इस आंदोलन में जितने फैसले लिए हैं वो सही लिए हैं। तो ये निजी विचार थे कुछ। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो आगे का जो 24 का कार्यक्रम रहा पीछे का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ताऊ जी से बात हाँ कर जी, लेते जो 24 का हमारा कार्यक्रम रहा, संयुक्त मोर्चा ने हमने जो कॉल करी, सभी नेता वहां पर पहुंचे, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं जी। और जितनी भी माताएं, बहनें, किसान, जी, हमारे मजदूर, सभी 36 बरादरी ने हमारा साथ दिया। हम उनका बिल्कुल तन मन धन से ही शुक्रगुजार है, उनके साथ हैं और उनका हम आभारी, उनने जो भी हमारा साथ दिया। जी, सबसे बड़ी बात जो बोली ताऊ जी ने वो बिरादरियों पे बात की। सरकार का क्या काम होता है कि पीछे हमने, जैसे पीछे के हरियाणा के बड़े आंदोलनों से हमने सीखा कि सरकार जात बिरादरी में फूट डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस आंदोलन ने जो हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के अंदर के भाईचारे को मजबूत किया, वो भी दिखता है। और हमें ये भाईचारा और मजबूत बना के रख के बढ़ाना है, और जिससे हम लोग आंदोलन की जीत की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे मेरा जो आखिरी सवाल भाई साहब से होगा कि आप रोक लें, आगे जो लास्ट के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब से कि आप अपने किसान साथियों से, हरियाणा, पंजाब और देश के पूरे किसान साथियों से क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त? मैं मेरे सारे किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पर कूच करें। जी जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, हम लोग इस वक्त उन लोगों से मिले जिन्होंने हिसार और हरियाणा की जो प्रमुख घटनाएं हुई पिछले समय के अंदर, उसके वो आई विटनेस थे। और आई विटनेस ही नहीं कि वो संयुक्त मोर्चे की हर एक कॉल को अच्छे से फॉलो करके उसे अमली जामा पहनाते हैं। तो सभी लोगों का धन्यवाद।